महीने के आखिरी दिनों में पहली बार विशुद्ध हास्य व्यंग की कविता है और भरपूर ये आपको पसंद आएगी ऐसा मेरा दावा है। स्वागत। पिछली 25 तारीख को जैसे ही रसोई में एंट्री की भाई, अपने इकलौते पतीले के पेट से आवाज आई, जा देख ली तेरी मालिकी, 15 दिन हो गए 10 के बाद मुझ में कोई सब्जी नहीं पकी। वाह। तू नहीं जानता मैं क्या क्या सह गया, आज सारे बर्तनों में मेरा मोल 2 कौड़ी का रह गया। वाह। अब इससे पहले मैं चुल्लू भर तेल में जल मरूं, अब इससे पहले मैं चुल्लू भर तेल में जल मरूं, एक बार सब्जियों का मजा चखा दे, अरे निर्लज्ज आज पका दे। वाह। मैंने भी न जाने किस जोश में ठान लिया, आज पतीले को छकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए सब्जी जरूर पकाऊंगा, इसकी एक एक इच्छा कर दूंगा पूरी। इसी इरादे से मैंने अपनी जेब घूरी, जेब मुझे घूर रही थी, जेब मुझे घूर रही थी, बोली ऐसे क्या आंखें निकालते हो, याद करके बताओ कभी मुझ में कुछ डालते हो। भाई वेद भाई बढ़िया है। जाओ क्यों करवाते हो बेकार में अपनी जान को बखेड़ा, इससे ज्यादा तुम्हारी नाक क्या कटेगी, जिंदगी गुजर गई बस में लटकते लटकते। लेकिन किसी जेब कतरे ने मुझे आज तक नहीं छेड़ा। वो तो कुछ और ही होते हैं जिनकी कभी कभी कट जाती है। वैसे भी तुम्हारी काट के कोई क्या लेगा, अगले की ब्लेड का खर्चा भी नहीं निकलेगा। ब्लेड का तनख्वाह तो सारी घराने से पहले बढ़ जाती है और जो 2-4 बचते हैं मुई गुल्लक सटक जाती है। इसलिए थोड़ा लिहाज बाकी है तो मेरा पीछा छोड़ो और जाके गुल्लक कोई फोड़ो। तो जेब से मायूसी पाकर मैंने तैश में आकर गुल्लक में बंद अपना गुड़लक जमीन पर दे मारा और उसमें कैद अपने अतीत से बचाया हुआ भविष्य यानी 3 रुपए का नोट बाहर निकाला। चौंकिए नहीं, 3 रुपया 50 के नोट का नया नाम है, क्योंकि आजकल बाजार में 1 रुपए का कुल 6 पैसा दाम है। मैंने नोट जेब में डाला और एक पखवाड़े से यूजलेस पड़ा अपना सब्जी का थैला निकाला। थैला मुस्कुराया, बोला धन्यवाद, महीने के आखिरी दिनों में आपने मुझे उठाकर मेरा सम्मान बढ़ाया, आपका आभारी हूं। मैंने कहा चिंता मत कर, आज भारी भी कर दूंगा, तुझे सब्जियों से भर दूंगा। सो इन सब से लेकर हरी झंडी जैसे ही जाने लगा सब्जी मंडी कि एकाएक दिमाग ने टोका, डराया धमकाया रोका। एक कवि होकर महीने के आखिरी दिनों में सब्जियां खरीदेगा, बगैर अनुभव के इतना रिस्क। कहीं कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा। अच्छा। मैं दोबारा अपनी गिरेबान में झांका, बची कुची हिम्मत और औकात को आंका, दिल को मजबूत कर दिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया। भाई साहब मैं सब्जी मंडी चल दिया। जाते ही सब्जी वाले से कहा हरी सब्जियों के भाव बताओगे, जाते ही सब्जी वाले से कहा हरी सब्जियों के भाव बताओगे, बोला बता दिए तो पीले पड़ जाओगे। वाह 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 वाह। अरे महीने के आखिरी दिनों में हरी सब्जियां खरीदोगे, बगैर अनुभव के इतना रिस्क, कहीं कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा। मैंने कहा यार तुम एक लेक्चर मत पिलाओ, हमारे पास 50 हैं, तुम तराजू में सब्जियां चढ़ाओ। उसने सब्जियों की बजाय नजरें हम पर चढ़ाई और बोला सब्जी मंडी का इतिहास गवाह है भाई, कभी किसी 10 तारीख के बाद तुम्हारी आत्मा तक इधर नहीं आई, आज तू समूचा आया है, सच बता ये 50 का नोट, सच बता ये 50 का नोट तू कहीं अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। सुनकर बात दिमाग में फंसी,
अरे ये दुकानदार है या ज्योतिषी? मैंने कहा यार मान गया, पर गुल्लक फोड़ने का राज तू कैसे जान गया? बोला हमें तो हर ग्राहक की औकात का पता है, हमें तो हर ग्राहक की औकात का पता है, लेकिन अपनी कौन मानता है? लोग तो दुकानदार समझकर आगे बढ़े जाते हैं। गुल्लक फोड़ने के समाचार मेरे शहर में अखबारों में नहीं, चेहरों पर पढ़े जाते हैं। भाई वेद भाई, वाह 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 वाह। गुल्लक फोड़ने के समाचार मेरे शहर में अखबारों में नहीं, चेहरों पर पढ़े जाते हैं। और सब्जी वाले की इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दे गई थी, उसके सामने खड़े रहने की मेरी हिम्मत मेरी बीमार झूठी समझ के लिए जैसे ये बात दवा हो गई। और जेब में पड़े 50 के नोट की अकड़ जाने कहां हवा हो गई। मेरा थैला रीता का रीता लौट आया था। मैं उस पतीले से शर्मिंदा था जिसके तमाम अरमानों का गला घोंट आया था। खुश थी तो केवल मेरी जेब। महीने के आखिरी दिनों में जिसकी मांग 50 के नोट से संवर गई थी, जिसे संवारने के लिए उसकी सौत यानी मेरी गुल्लक बेमौत मर गई थी, बेमौत मर गई थी। मित्रों